हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। मई महीने का करंट अफेयर्स मात्र 15 मिनट में आप इसे रिवाइज कर लेंगे। आइए देखते हैं मई महीने में क्या है आपके लिए। मई 2021 करंट अफेयर्स। मई 2021 में किस अपतटीय गश्ती पोत को राष्ट्र को समर्पित किया गया? सजग नाम है इसका। अपतटीय गश्ती पोत सजग को समर्पित किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया युवा कार्यक्रम का संबंध किससे है, किस बात से है? उभरते लेखकों के प्रशिक्षण से। दूसरा, युवा का YUVA, यह भी अपने आप में एक प्रश्न बनता है। युवा का फुल फॉर्म क्या है? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। युवा का फुल फॉर्म यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। दूसरा, यह कार्यक्रम किस चीज के लिए है? 30 वर्ष से कम उम्र के लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए, उन्हें ट्रेन करने के लिए, ताकि वो बेहतर राइटर बन सके। तीसरा, मई 2021 में स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 युद्धाभ्यास। देखिए नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 युद्धाभ्यास किसके द्वारा किया गया? नाटो के द्वारा किया गया, रशिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए। रशिया की एक्टिविटी को देखते हुए नाटो देश एक्टिव हो गए हैं और इन्होंने किया है जो युद्धाभ्यास, उसका नाम है स्टीड फास्ट डिफेंडर 21। अब अगला देखिए, किस महिला पर्वतारोही द्वारा एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया गया? तसांग यिन हंग। थोड़ा सा अजीब नाम है, लेकिन हांगकांग की है ये महिला, तसांग यिन हंग। इसने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है। निर्वासित तिब्बती सरकार का राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? पेम्पा त्सेरिंग। यह भी थोड़ा सा अजीब है बट आसान है। जितना नाम अजीब होता है आप उतनी आसानी से उसको याद कर लेते हैं, भले जुबान पे न चढ़े। जब 4 ऑप्शंस आते हैं तो आप तुरंत उसमें पिक कर लेते हैं कि ओ ये वाला इसका आंसर होगा। तो आपने देखा 2 एक जैसा नाम मिला है आपको। मई 2021 में किस एरोस्पेस कंपनी ने 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रह लॉन्च किए? स्पेस एक्स बहुचर्चित प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की। एलन मस्क बहुत ही चर्चित नाम भी है, तो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, जिसने 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रह लॉन्च किए मई में। हाल में प्रचलित धारावी मॉडल का संबंध किससे है? कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन से। काफी प्रचलित था जब कोविड अपने बिल्कुल उफान पे था, तो धारावी में जब मॉडल अपनाया गया था, तो धारावी वैसे तो काफी इन्फेक्टेड था कोरोना से, लेकिन इस मॉडल के बाद कहने का मतलब इस तरह से मैनेज किया गया कोविड कंटेनमेंट को कि धीरे धीरे काफी कम गया धारावी में। धारावी आप जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा चौल है, स्लम एरिया है बेसिकली, तो धीरे धीरे काफी नियंत्रित हो गया कोविड वहां पे। तो धारावी मॉडल इसीलिए काफी चर्चा में रहा। कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन। किस राज्य में जिलों के विकास के लिए गार्डियन मिनिस्टर्स नियुक्त किए गए हैं? असम में गार्डियन मिनिस्टर्स नियुक्त किए गए हैं जिलों के विकास के लिए। PASA प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज का संबंध किस राज्य या यूनियन टेरिटरी से है? लक्षद्वीप से है। काफी चर्चा में था यह PASA प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज। वहां के जो प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, यूनियन टेरिटरी के जो हेड होते हैं, कहीं कहीं उनको प्रशासक भी बोलते हैं, उन्होंने लक्षद्वीप का में यह पासा लाने का प्रस्ताव दिया था, जिसका वहां के लोगों ने काफी विरोध किया था, इसलिए काफी चर्चा में था। किस भारतीय को स्पेन का प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड दिया गया है? सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है और यह अवार्ड मिला है अमर्त्य सेन को पॉवर्टी और फेमिन पे कार्य करने के लिए। अमर्त्य सेन को स्पेन का यह प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड दिया गया है। अगला, रेलवे विभाग द्वारा किस ओलंपिक विजेता भारतीय पहलवान को निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया? इट्स वेरी फेमस, आप जानते होंगे, सुशील कुमार, जो हत्याकांड में इंडल्ज था, इसे
सुशील कुमार, पहलवान सुशील कुमार को निलंबित किया था रेल डिपार्टमेंट ने। अगला न्यूज है, मई 2021 में माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह किस देश में है? कांगो में है। माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी विस्फोट किस देश में? कांगो। G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? इटली और यूरोपियन आयोग और इटली दोनों ने मिलकर किया है G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी। किन दो देशों द्वारा सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है? चीन और रूस के द्वारा। मई 2021 में अंटार्कटिक महाद्वीप से दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूटकर अलग हुआ। उसे क्या नाम दिया गया है? A76, याद रहे, A76। मई 2021 में भारत के कितने सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में, कैसी सूची? संभावित सूची, याद रहे, संभावित सूची में 1 वर्ष के लिए डाला जाता है, उसके बाद फाइनली वो लिस्ट में, सूची में आता है, डिसाइड करने के बाद कि कितने को शामिल करना है। तो संभावित सूची में कितने स्थलों को शामिल किया गया है? 6। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहां स्थापित किया गया? पुणे में स्थापित किया गया। संवेदना का संबंध किससे है? बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य सुधार के लिए हेल्पलाइन एक बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है संवेदना। यह कोविड के कारण जो असर पड़ता है बच्चों के मन पर, तो उसके सुधार के लिए यह हेल्पलाइन संवेदना लाया गया है। मई 2021 में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग लॉन्च किया? ईरान ने। महासागर के तल की खोज के लिए भेजा गया ओकेनोस एक्सप्लोरर का संबंध किस देश से है? यूएसए, अमेरिका से। इसने भेजा है ओकेनोस एक्सप्लोरर महासागर के तल की खोज के लिए। एंड्रिया मेजा, नाम क्या है? एंड्रिया मेजा, यह नाम है महिला का, कहां की है? मैक्सिको। कौन सा खिताब इन्हें मिला है? 2020 का मिस यूनिवर्स, कहने का मतलब मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने हासिल किया? मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने। भारत के पश्चिमी तट पर आया 2 दशकों में सबसे शक्तिशाली चक्रवात तूफान का नाम क्या है? तौकते। व्हिटले अवार्ड जो एनवायरमेंट से संबंधित है, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है, व्हिटले अवार्ड को जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? नुक्लू फोम, ये नागालैंड के हैं, याद रहे, ऐसे प्रश्न आते हैं आमतौर पे। नुक्लू फोम नागालैंड के हैं, जिन्हें, वे पहले भारतीय हैं जिन्हें ग्रीन ऑस्कर व्हिटले अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब अगला है, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया गया? सिक्किम राज्य में। एक बार फिर देख लीजिए, भारतीय सेना द्वारा, इसी यही खास बात है इस क्वेश्चन का, भारतीय सेना द्वारा, न कि केंद्र सरकार द्वारा, हालांकि सेना भी कहीं ना कहीं सरकार का ही अंग है, फिर भी भारतीय सेना द्वारा हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया गया? तो सिक्किम राज्य। यूरेनियम के सबसे हल्के रूप को हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा क्या नाम दिया गया है? यूरेनियम का सबसे लाइटेस्ट फॉर्म डिस्कवर किया गया हाल ही में, तो साइंटिस्ट ने उसको क्या नाम दिया है? यूरेनियम 214, यूरेनियम 214, याद रखना है।
टाइग्रे, ये काफी चर्चा में था मई महीने में। टाइग्रे संकट का संबंध किस देश से है? इथोपिया से है। टाइग्रे संकट एक्चुअली इथोपिया में अभी एक्चुअली क्या है, वहां संघीय व्यवस्था है। 10 छोटे छोटे क्षेत्र राज्य आप मानकर चले, जैसे हमारे यहाँ भी है, मिलकर इथोपिया में एक संघ बनाते हैं। वहीं पे टाइग्रे क्षेत्र है। लेकिन टाइग्रे क्षेत्र की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका केंद्र सरकार पर यह आरोप है कि केंद्र सरकार ओवर सेंट्रलाइजेशन कर रही है, मतलब सत्ता का केंद्रीयकरण कर रही है। तो टाइग्रे जो क्षेत्र है वहां जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव है वो केंद्र सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रही हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने उन पार्टियों को आतंकवादी सूची में भी डाल दिया है। और यही कारण है कि टाइग्रे संकट काफी चर्चा में था। तो इसका संबंध किस देश से है? इथोपिया से है। आप इथोपिया का लोकेशन ज्योग्राफी में, मतलब एटलस में, इसका कैपिटल, इसका करेंसी, इसके प्रेसिडेंट का नाम सब याद करेंगे, क्योंकि जो भी करंट में जो भी न्यूज में रहता है, जो भी क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उससे कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में भी प्रश्न बन जाते हैं। आपको ध्यान रखना है इन बातों को। अब आगे देखिए, देश की ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 याद होगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। तो अगर मैं लगे हाथ तो आपसे पूछ लूं, ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 का संबंध किस बात से है और कब इसे शुरू किया गया था? आप इसको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अमेरिका के संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि ने भारत को किस सूची में शामिल किया? मई महीने में यह भी काफी चर्चा में था। अमेरिका ने भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है। 8 देशों के साथ इंडिया को भी शामिल किया गया। किसके द्वारा? अमेरिका के संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि द्वारा। एक्चुअली क्या है, अमेरिका जिस भी कंट्री को देखती है कि उसका जो ट्रेडिंग पॉलिसी है वो अमेरिका के खिलाफ जा रहा है, या फिर अमेरिका की कंपनियों को अगर कोई देश पर्याप्त मात्रा में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड न कराए तो भी अमेरिका उस देश को अपने इस तरह की सुपर 301, उसका एक रिपोर्ट आता है सुपर 301, उसके तहत वह प्रायोरिटी लिस्ट, मोस्ट प्रायोरिटी लिस्ट, इस तरह से कुछ वॉच लिस्ट बना रखा है, उसमें डाल देता है। तो इंडिया को 8 देशों के साथ प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में अमेरिका द्वारा डाला गया था। यह काफी इसीलिए चर्चा में था। हाल में चर्चित, अर्थात मई महीने में चर्चित लाग बी ओमर का संबंध किस देश से है? इजराइल से है। अब क्या है लाग बी ओमर? एक्चुअली क्या है लाग बी ओमर? यहूदियों का एक त्योहार है। तो वहां पे इजराइल में मई महीने में इस त्योहार के दौरान भगदड़ मचने का काफी बड़ी संख्या में यहूदियों की मौत हुई थी, इसलिए यह नाम काफी चर्चा में था। आपको याद रखना है, यह यहूदियों का त्योहार है। अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है मिसलेनियस क्वेश्चंस का। और दूसरा, इस त्योहार का संबंध किस देश से है? तो इजराइल से है। आपको याद रखना है। मई 2021 में बिहार का मुख्य सचिव किसे बनाया गया? बीपीएससी वगैरह में कभी बार पूछते हैं मंत्री का नाम, सेक्रेटरी का नाम वगैरह वगैरह, तो आपको ध्यान रखना है त्रिपुरारी शरण, आईएएस कैडर के त्रिपुरारी शरण को मुख्य सचिव बनाया गया। अगला क्या है? स्ट्रेटो लॉन्च ने कैलिफोर्निया में दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का परीक्षण उड़ान किया। एक बार फिर से मैं पढ़ दूं, स्ट्रेटो लॉन्च ने कैलिफोर्निया में दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का हवाई परीक्षण किया, मतलब इसको बोलते हैं परीक्षण उड़ान किया। इसे क्या नाम दिया गया? इस हवाई जहाज को इसे क्या नाम दिया गया? मतलब इस हवाई जहाज को क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है रोक, ROC, इसका स्पेलिंग हुआ रोक। एक्चुअली रोक एक काफी विशालकाय पक्षी है, तो उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। इस सबसे बड़े हवाई जहाज का नाम ROC रोक रखा गया है। किसने बनाया? किस कंपनी ने? स्ट्रेटो लॉन्च ने बनाया है, याद रहेगा। तो इस तरह से मई महीने का जो मुख्य समाचार है, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है,
वो पूरा मैंने इस वीडियो में कवर किया। मैंने एक दो सवाल भी आपसे किए हैं, आप कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर देंगे और फिर अगले वीडियो का वेट करेंगे। साथ साथ वीडियो आपको कैसा लगा इस संबंध में आप या तो डिसलाइक करेंगे या लाइक करेंगे या सुझाव देंगे। साथ ही साथ मैं कम्युनिटी वाले सेक्शन में, यूट्यूब के कम्युनिटी वाले सेक्शन में, कम्युनिटी में जाकर मैं कुछ क्वेश्चन पोस्ट करता हूं। मैंने 15 क्वेश्चन पोस्ट किया हुआ है जनवरी महीने का, जनवरी 2021 के करंट अफेयर से MCQ। आप उसको बनाकर देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए क्वेश्चंस कैसे लगे, आप उत्तर देने में सफल रहे कि नहीं, कहाँ क्या परेशानी है, ताकि मैं फिर फरवरी माह के करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन बनाकर उसमें डालूं और इस तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अप टू अक्टूबर तक आपके कुछ करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।